नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों का रुख करने से पहले न्यूज 50 के साथ शुरुआत। नए रंग और डिजाइन में जारी होंगे सभी नोट। 500 और 2000 के बाद 1000 के नोट भी जारी किए जाएंगे। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। नोट बदलने के सवाल पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, फैसले से अघोषित आय वालों को होगी परेशानी। बैंकों में नए नोट मिलने हुए शुरू। कल से एटीएम मशीनों में भी मिलने लगेंगे 500 और 2000 के नए नोट। शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे देश के सारे बैंक। 2.5 लाख रुपए तक बैंक में जमा कराने पर कोई पूछताछ नहीं। 2.5 लाख से ऊपर जमा कराने पर आपसे हो सकती है पूछताछ। नोट बदलने की रकम काफी ज्यादा होगी तो टैक्स के साथ लगेगा 200% का जुर्माना। नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त। चेक या फिर विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 10,000 और हफ्ते में 20,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। ऑथराइज लेटर और आईडी कार्ड के साथ दूसरे बैंक से भी आप पैसे निकलवा सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में नोट जमा कराने की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 4,000 रुपए। बाकी के पैसे अकाउंट में जमा रहेंगे। पैसे निकालने के लिए रिक्वेस्ट स्लिप में बैंक और ब्रांच का नाम भरें, आईडी प्रूफ की जानकारी दे। अगर बैंक में आपका खाता है तो आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है। जमा कराने वाले करेंसी की डिटेल भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यूको बैंक की ब्रांच में नोट बदलने के लिए लंबी लाइन। 2 किलोमीटर तक लगी लंबी कतार। नोट बदलने में कई जगह लोगों को परेशानी भी हो रही है। दिल्ली में बुजुर्ग महिला की शिकायत, आईडी प्रूफ होने के बावजूद नहीं बदले जा रहे हैं नोट। झारखंड के जमशेदपुर में नोट बदलने के दौरान बैंक कर्मियों और ग्राहकों के बीच कहासुनी। पुलिस ने दखल देकर मामले को शांत कराया। बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी 500 और 2000 के नए नोट मिल रहे हैं। पुराने नोट वापस लेने का काम जारी। बैंकों में लगी भीड़। नोटों को बदलने के लिए मुंबई, दिल्ली में किए गए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम। बैंक और पोस्ट ऑफिस पर अतिरिक्त जवान तैनात। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक की सभी शाखाएं। शाम 6 बजे तक एसबीआई की ब्रांच ओपन रहेगी। ग्राहकों के लिए एक्स्ट्रा कैश काउंटर लगाए गए। कल से एटीएम में भी 500 और 2000 के नोट मिलने लगेंगे। वित्त सचिव का बयान, नए नोटों के सर्कुलेशन पर आरबीआई की नजर रहेगी। बाबा रामदेव ने कहा, सरकार के फैसले से राजनीति में बंद होगा अपराधीकरण। नक्सलवाद, आतंकवाद पर लगाम लगेगी। मनमोहन सिंह को भी सलाह दी थी। समाज सेवी अन्ना हजारे ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने को बताया क्रांतिकारी। बोले, जनता को करना चाहिए फैसले का स्वागत। शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन भी सारे बैंक खुले रहेंगे। 500 और 1000 के कितने भी नोट आप जाके जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्री बोले, घरेलू बचत को लेकर घबराएं नहीं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने करेंसी बैन को लेकर सरकार के फैसले को सही बताया। कहा, पुराने नोटों की जगह नए नोट लाने का काम तेजी से किया जाए। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद एम्स की ओपीडी फ्री। अगले 2 दिन तक मुफ्त में इलाज होगा। 500 रुपए से नीचे कोई फीस नहीं लगेगी। देश के अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार के फैसले को सही बताया। कहा, आएगी ट्रांसपेरेंसी, उद्योगों को मिलेगा फायदा। नोटों पर फैसले को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। कहा, काले धन और भ्रष्टाचार के अब बुरे दिन शुरू। पुराने नोटों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सवारियों को मिली कुलियों की मुफ्त सेवा। पुराने नोटों को लेने से कुलियों ने इनकार किया। ऑटो वालों ने भी दिल्ली में लगाए नारे, खुले पैसे हैं तो आओ वरना आगे जाओ। कई जगह सीएनजी पंप ने भी किया 500 का नोट लेने से इनकार। शादियों के सीजन के चलते परेशानी में आए कई परिवार। 1-2 दिन में होने वाली शादी के परिवारों में खासी परेशानी। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर 11 नवंबर को रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे पुराने नोट। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा। एमसीडी टोल बूथ पर अफरा तफरी, लोगों को करना पड़ा घंटों इंतजार। ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी की कमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नए नोट भरकर ले जाने का सिलसिला जारी। आज भी कैश वैन की लाइन लगी है। बरेली में सड़क के किनारे मिले 500 1000 के नोट। बारीक काट कर फेंके गए नोट। जलाने की भी कोशिश की गई। सतलुज यमुना लिंक विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। 3:30 बजे आ सकता है फैसला। पंजाब और हरियाणा के बीच है विवाद। आध्यात्मिक संत मुरारी बापू ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। देश हित के लिए बताया जरूरी। नोट बंद होने से शिरडी साईं बाबा दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को भी हुई परेशानी। मंदिर प्रशासन ने 500 1000 के नोट लेने से मना किया। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई। लोगों की परेशानी को लेकर याचिका।
केंद्र सरकार ने बुलाई 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद अहम बैठक। भारत में आतंक के खिलाफ नकली नोटों को रोकने के लिए भारत चीन बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। चीनी प्रतिनिधिमंडल के भारत आने पर हो सकता है फैसला। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। बहुमत के लिए मिले 289 इलेक्टोरल वोट्स। पीएम मोदी ने फोन पर बधाई दी। आज व्हाइट हाउस में बराक ओबामा से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। कल ओबामा ने भेजा था मिलने का न्योता। जीत के बाद व्हाइट हाउस के सामने हिलरी ट्रंप समर्थकों में झड़प। पीएम मोदी जापान के 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। असैन्य परमाणु करार होने की उम्मीद। टाटा सन्स के बोर्ड ने इशात हुसैन को टीसीएस का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया। सारिस मिस्त्री टीसीएस के चेयरमैन पद से हटाए गए। पाक ने फिर से सीज फायर तोड़ा। हिमाचल में एक और जवान शहीद। बारामूला में मार गिराए लश्कर के 2 आतंकी। सड़कों पर पानी छिड़काव के लिए केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से की वाटर टैंकर नियमों में छूट की मांग। लिखा लेटर। दिल्ली की हवा में हुआ मामूली से सुधार। PM 2.5 आया 246 के स्तर पर। PM 10 405 के स्तर पर अटका। आर्मी चीफ दलबीर सिंह ने चीन से लगी उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जायजा लिया। मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सेना को सक्षम बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेंगू को लेकर महामारी घोषित की है। अखिलेश यादव सरकार का यह फैसला है। नवी मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री खाक। 6 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा में लगाए गए अतिरिक्त पुलिस बल। उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक के हुबली में गरमाया माहौल। प्रशासन ने धारा 144 लागू की। बीजेपी कर रही है विरोध। साउथ लंदन में पटरी से उतरी ट्राम। हादसे में 7 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 50 लाख का इनाम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया।